यहाँ पर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का पार्ट 3। अब कुछ इम्पोर्टेंट और हैं। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना चालू करी है, ये कौन से ये मतलब राज्य ने स्टार्ट करी है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स 9 जनवरी के आसपास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो याद रखना। आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी बुक है, ये आर अश्विन की बुक है। नाटो के महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। नाटो के मतलब महासचिव का जो पद है उस पर किसे नियुक्त किया गया है। एम रूटो को किया गया है, जो 32 देशों का संगठन है नाटो। अगला मैं बात करूं, यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है। ये बना है कोझिकोड। और अगर मैं बात करूं, यूनेस्को द्वारा 46वें सत्र की मेज़बानी किसने करी है। यूनेस्को के 46वें सत्र की मेज़बानी भारत ने करी, वो भी दिल्ली में। ठीक है। प्रमुख संगठनों में नए जुड़ने वाले देश कौन से थे। ये G20 में अगर मैं बात करूं, नया देश कौन सा जुड़ा, ऑस्ट्रिया जुड़ा था। और अगर ADB में बात करूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं, इसमें जो जुड़ा था वो इजराइल जुड़ा था। SCO में बात करूं तो इसमें जो जुड़ा था वो बेलारूस जुड़ा था। NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक में जो जुड़ा था वो अल्जीरिया जुड़ा था जी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि हाल ही में पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है। ये करी है स्पेस एक्स ने, मतलब एलन मस्क की जो कंपनी है उसने करी है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन रहा था। ये नॉर्मल पैरा ओलंपिक नहीं है, नॉर्मल ओलंपिक है। इसमें ध्वजवाहक कौन रहा था। PV सिंधु और शरत कमल रहे थे। हाल ही में संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया 25 जून को। अगर मैं बात करूं, विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। बारबोरा क्रासिकोवा ने जीता था। पेरिस ओलंपिक में 50 किलो श्रेणी में अयोग्य घोषित किसको करा गया था। ये विनेश फोगाट को करा गया था। पहला विज्ञान रत्न अवार्ड किसने जीता। गोविंद राजन को दिया गया था। इसरो ने पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह SSLV P3 से लॉन्च किया था किसको, EOS-08 को। ठीक है। नेशनल फिल्म फेस्टिवल का नंबर कौन सा था इस बार, ये 70वें नंबर के हुए थे। अभी 2024 की बात चल रही है। पेरिस पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन रहे थे। पेरिस पैरा ओलंपिक की बात चल गई है, यहाँ पर सुमित अंतिल और भाग्यश्री रहे थे। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है। अभी लेटेस्ट में बना है हिमाचल प्रदेश में। नोवा T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था। ये संयुक्त अरब अमीरात में। इसका जो विजेता रहा था वो न्यूजीलैंड रहा था। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया। ये 23 मई को बनाया गया। भारत को पेरिस ओलंपिक में पैरा में कौन सा स्थान रहा था। पेरिस ओलंपिक पैरा है ना, पैरा ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा था। ये 18वां स्थान रहा था, जिसमें भारत ने कुल 29 मेडल जीते थे, जिसमें से 7 गोल्ड थे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये राजा रणधीर सिंह को बनाया गया है। विजयापुरम का नया नाम क्या रखा गया है। विजयापुरम किसका नया नाम रखा गया है। ये रखा गया अंडमान और निकोबार का। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स रहेंगे, उनकी मेज़बानी ग्लासगो जी करेगा। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता। ये मेल और फीमेल ने जीता, इंडिया की तरफ से जीता था। ठीक है। और इसमें आपने वो भाई बहन जीते थे, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं, क्योंकि ये अपडेट हुई हैं अभी। तो पहले हमारी शास्त्रीय भाषाएं 6 थी, अब हमारी शास्त्रीय भाषाएं 5 बढ़कर 11 हो गई हैं टोटल। ठीक है। 92वीं वर्षगांठ भारतीय वायुसेना की अमेजन का आयोजन कहाँ। 92वीं वर्षगांठ भारतीय वायुसेना की कहाँ पर बनाई गई। ये चेन्नई में बनाई गई। उद्योगपति रतन टाटा को पद्म भूषण मिला था, ये 2008 में मिला था। अब्दुल करीम खां का घराना कौन सा था। ये एक घराना होता है जो हर किसी संगीतकार का होता है, तो इनका घराना था किराना घराना जी। थैंक यू सो